अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज एक और बेहतरीन फार्मूला लाया हूं उन मरीजों के लिए, ख़ास तौर पे जिनके नाक के अंदर दाना निकल आता है या नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, नाक में बहुत शिद्दत के साथ दर्द होता है नाक के अंदर, यानी फ्रंट साइड पे या अंदर की साइड पे अगर कोई दाना वगैरह निकल आए तो उसके लिए ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक या ऐसा कौन सा पेन किलर, ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे ताकि वो नाक की सोजिश भी ख़त्म हो जाए, उसका ज़ख्म भी ठीक हो जाए, प्लस उसकी दर्द भी ख़त्म हो जाए। तो आज मैं प्रॉपर उस मेडिसिन का नाम भी बताऊंगा, उसका फार्मूला भी बताऊंगा, उसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा। अगर आप में से किसी को भी घर में किसी का प्रॉब्लम है, किसी एजेड बंदे का है या यंग का है, तो किसी को भी आप वो यूज करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका नाक का जो मसला है फिर फोर इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। तो वीडियो को इन तक देखें। सबसे पहले ये है कि अगर आपके नाक के अंदर सोजिश हो जाती है, जख्म होता है, यानी अगर नज़ला वगैरह नीचे वगैरह भी आती हैं तो आप वो अपने नाक को यानी साफ नहीं कर सकते, इतना पेन होता है जिसकी वजह से, क्योंकि रेडनेस होती है, दाने अंदर से निकल आते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इन कंडीशन में आपने क्या करना है, इस कंडीशन में सबसे बेहतरीन इसके लिए जो मेडिसिन है वो है आपने बेटनीसोल एंड ड्रॉप लेना है। ठीक है, बेटनीसोल एंड ड्रॉप लेना है और इसके साथ जो है एंटी एलर्जिक टेबलेट लेनी है सिट्राजीन फार्मूले में 10 mg की। सिट्राजीन फार्मूले में जिस तरह सबसे ज्यादा मशहूर टेबलेट है वो है रिजेक्स। एक रिजेक्स टेबलेट लेनी है, एक बेटनीसोल एंड ड्रॉप लेना है, साथ आपने डिक्लोफेनिक सोडियम टेबलेट लेनी है। डिक्लोफेनिक सोडियम टेबलेट यानी ऑर्टिफिन के नाम से भी आती है, डिक्लोरान के नाम से भी आती है, वोल्ट्राल के नाम से भी आती है। मुख्तलिफ ब्रांड हैं, मुख्तलिफ नामों से बनाते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो डिक्लोफेनिक सोडियम है। एंटी एलर्जिक सिट्राजीन फार्मूले में डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो आपको फार्मूला भी बता दिया 50 मिलीग्राम में, ये 2 टेबलेट। तीसरी यहाँ पे जरा बात को नोट करें, तीसरी टेबलेट जो है अगर फीमेल हैं तो फीमेल को मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूँ लिफ्लॉक्सा 250 वाली टेबलेट। अगर मेल हैं तो लिफ्लॉक्सा टेबलेट का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है नाक की इन्फेक्शन के लिए। अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए वेलोसिफ का बेहतरीन रिजल्ट है नाक की इन्फेक्शन के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपने वेलोसिफ और उसके साथ सिट्राजीन टेबलेट और आर्टिफिन यानी डिक्लोफेनिक सोडियम लेनी है, और बेटनीसोल एंड ड्रॉप वही सेम फार्मूला। यानी यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक हमने चेंज करना है। एंटीबायोटिक इसलिए चेंज करना है कि फीमेल अगर एजेड है तो आप अवर एज में तकरीबन 25 से 30 से 40 साल से वो अबो है तो अगर आप उसको लिफ्लॉक्सा टेबलेट यूज करवा भी लोगे तो कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन मेरे पास ये केसेस आ रहे हैं कि अगर यंग एज में आप लड़कियों को आप ये लिफ्लॉक्स टेबलेट यूज करवाएंगे तो उनको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, उनका जिस्म जो है थोड़े वक्ती तौर पे काम छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप जो हैं लेडीज को ज्यादातर वेलोसिफ कैप्सूल यूज करवाएं, और जो मेल हैं उनको आप जो यंग हैं 16 साल से अबव हैं तो 250 वेलोसिफ कैप्सूल यूज करवाएं। तो ये जो नाक वाली इन्फेक्शन है ये फिल फॉर आराम आ जाएगा। 3 दिन की आप इसको डोज देनी है। इसका अब आते हैं इसके तरीका इस्तेमाल पे। 250 mg वाली टेबलेट जो है लिफ्लॉक्स या वेलोसिफ, सुबह और शाम इन दोनों में से एक, ये जो मैं आप लोगों को बार बार चीज क्लियर करके बता रहा हूं जरा समझे। अगर फीमेल है तो उसको वेलोसिफ चलाना है, बाकी सेम फार्मूला है। अगर मेल है तो उसके लिए लिफ्लॉक्स चलाना है, बाकी फार्मूला सेम चलाना है। ठीक है, तो डोज मैं आपको बता देता हूं। वेलोसिफ का 250 का डोज भी सुबह शाम है और लिफ्लॉक्स का भी सुबह शाम है। सिट्राजीन टेबलेट जो है वो डेली बेसिस पे एक लेनी है। वो जो डिक्लोफेनिक सोडियम है उसका जो तरीकाकार इस्तेमाल है वो ये है कि वो सुबह शाम अगर आपको पेन होता है, अगर पेन नहीं होता तो नहीं लेना। आते हैं ड्रॉप पे। जो बेटनीसोल एंड ड्रॉप जो है वो 2-2 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, 2-2 ड्रॉप नाक में डाले हैं तो इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर आपका वो मसला हल हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।